आज की कहानी है सास चली स्कूल। अनुपमा अपने इकलौते बेटे रोहन के साथ चंडीगढ़ शहर में रहती थी। रोहन एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उसे वहीं काम करने वाली सौम्या से प्यार हो जाता है। फिर रोहन और सौम्या शादी कर लेते हैं। सौम्या जहां पढ़ी लिखी थी वहीं उसकी सास अनुपमा अंगूठा टेक थी। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। लेकिन अनुपमा सास बहुत अच्छी थी। घर का सारा हिसाब किताब रोहन ही देखता था। शादी को 3 महीने हो चुके थे। सारा हिसाब किताब रोहन के हाथ में था। लेकिन रोहन को एक बार किसी काम से कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, जिसके कारण वो घर की सारी जिम्मेदारी, सारा लेन देन सौम्या के हाथ में ही छोड़ जाता है। रोहन काम के सिलसिले में घर से चला जाता है और सौम्या आराम से अपना लेन देन का काम कर रही थी। फिर एक दिन सौम्या को कहीं जाना होता है तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर का राशन ख़त्म हो गया है तो मैं मार्केट जा रही हूँ राशन लेने। मेरे पीछे से दूध वाला आए तो उसका हिसाब कर देना, अलमारी में पैसे रखे हैं। तो उसकी सास अनुपमा भी हाँ कर देती है। सौम्या को ये बात नहीं पता थी कि उसकी सास अनपढ़ है, उसे तो पैसे गिनने ही नहीं आते और उसकी सास ने भी मना नहीं किया। तो सौम्या बिना कुछ कहे मार्केट चली जाती है और पीछे से दूध वाला आ जाता है। जब वो घंटी बजाता है तो उसकी सास बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो दूध वाला अनुपमा से कहता है, राम राम मेम साहब, दूध का हिसाब कर दो पिछले महीने का। मैडम कहाँ हैं? वो कह रही थी आज हिसाब करेंगी। तो उसकी सास कहती है, अरे रामू, तेरे दूध का हिसाब आज मैं ही करूँगी। सौम्या नहीं है घर पर, तू यहीं ठहर, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। और वो अंदर जाकर तिजोरी देखती है तो तिजोरी में तो बहुत सारे नोटों की गड्डी रखी हुई थी। गड्डी देखकर उसे समझ ही नहीं आया कि दूध के पैसे दे तो कितने दे। वो तो सोच रही थी कि सौम्या दूध के पैसे गिनकर तिजोरी में रख कर गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सौम्या तो बिना हिसाब किताब किए ही मार्केट चली गई। वो तो सोच रही थी कि उसकी सास खुद ही हिसाब कर लेगी। अब वो सोचती है कि मैं दूध वाले को एक गड्डी ले जाकर दे देती हूँ, जितना भी हिसाब होगा वो अपने आप लगा लेगा और पैसे बच जाएंगे तो वो मुझे वापस कर देगा, नहीं तो वो सौम्या से बाकी बचे पैसे ले जाएगा। तो उसकी सास गड्डी उठाकर चल पड़ती है और जाकर दूध वाले के हाथ में थमा देती है और कहती है, अरे रामू, ये ले पैसे, देख ले तेरे दूध का हिसाब कितना बन रहा है। अगर ज़्यादा बन रहा है तो कल आकर सौम्या से बचे हुए पैसे ले जाना, और कम बन रहा है तो बचे हुए पैसे बाकी के मुझे तू वापस कर दे। तो जब रामू पैसों की तरफ देखता है तो इतने सारे पैसे देखकर वो समझ जाता है कि अनुपमा को हिसाब किताब करना नहीं आता, वो अंगूठा टेक है। तो वो अनुपमा से कहता है, अरे माँ जी, पैसे तो पूरे हैं, मेरे अब तक का दूध का हिसाब पूरा हो गया है, मैं जा रहा हूँ। आप भाभी जी को बता देना कि दूध का हिसाब अब तक का पूरा हो चुका है। अनुपमा ने रामू पर भरोसा किया था कि वो दूध का सही हिसाब किताब लगाएगा, लेकिन पैसों को देखकर रामू का लालच हावी हो जाता है और वो सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। इस तरह अनुपमा के पढ़े लिखे न होने से रामू उसका उल्लू बना जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सौम्या आती है और वो अपनी सास से कहती है, सॉरी माँ जी, मुझे आने में थोड़ा सा देर हो गई। वो त्योहार के कारण मार्केट में बहुत भीड़ है, सब जगह जाम लगा हुआ था, इसीलिए आने में मुझे देर हो गई। आपने चाय नाश्ता लिया या नहीं? और रामू आया था क्या दूध का हिसाब लेने के लिए? आपने उसका हिसाब कर दिया क्या? तो उस पर इसकी सास कहती है, अरे बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मैंने तो चाय नाश्ता सब कर लिया है। दूध वाला आया था, उसका हिसाब भी कर दिया है। जरा एक बार तिजोरी में जाके चेक कर ले, मैंने उसको ठीक पैसे दिए हैं या नहीं। वो तो बोल रहा था कि बहन जी, सारा हिसाब हो गया है पीछे तक का, एक बार तू और जाके चेक कर ले। इतना सुनकर सौम्या तिजोरी के पास जाकर देखती है, लेकिन तिजोरी में ये क्या, पैसे तो बहुत कम थे, जितना दूध के बने थे उससे बहुत ज़्यादा कम। फिर सौम्या अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, क्या आपने दूध के हिसाब किताब के अलावा किसी काम से पैसे लिए थे क्या? पैसे तो बहुत कम है तिजोरी में, दूध का हिसाब तो सिर्फ 2000 रुपये का बन रहा था और इसमें तो पूरी की पूरी गड्डी ही गायब है। क्या आपने किसी काम से लिए थे? सौम्या ने ये बात बड़े हिचकते हुए कही। उसे लग रहा था कहीं इस बात पर उसकी सास बुरा ना मान जाए कि उसने पैसे लिए हैं, लेकिन पैसों का लेन देन था इसीलिए पूछना भी ज़रूरी था। तो वो अपनी सास से दबी आवाज़ में फिर कहती है,
माँ जी देखिए, बुरा मत मानना, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कहीं दूध के हिसाब में कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। वो दूध वाला रामू बहुत घपला करता है, बेईमान है, इसीलिए पूछ रही हूँ। वैसे आपने अगर अपने किसी काम से लिए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि सारे पैसे आपके ही तो हैं। फिर अनुपमा सोचती है कि उसने तो दूध वाले के अलावा पैसे किसी को भी नहीं दिए, ना ही किसी काम में खर्च किए हैं। तो वो घबरा जाती है और घबरा कर अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, मुझे लगता है दूध वाले को पैसे मैंने ही ज़्यादा दे दिए हैं, क्योंकि मैंने पैसे कहीं और खर्च किए ही नहीं। सही हुआ तूने मुझे बता दिया कि वो दूध वाला बेईमान है। अब मुझे तो पढ़ना लिखना आता है नहीं, ना ही नोटों की गिनती आती है, तो मैंने तो उसी पे भरोसा करके हिसाब किताब उसी पे छोड़ दिया, और वो तो सारी गड्डी ऐसे के ऐसे ही ले गया। बहू, मेरी अनपढ़ता के कारण तो अपने घर का आज नुकसान हो गया, अब क्या करें। इस पर सौम्या कहती है, अरे माँ जी आप चिंता मत करिए, ज़्यादा पैसे दे दिए हैं तो वो मैं खुद संभाल लूँगी, अगले महीने के हिसाब किताब में काट दूँगी, आप दुखी मत होइए। और माँ जी, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो आप मुझे कह देती, मुझे तो लगा था शायद आपको हिसाब किताब करना तो आता ही होगा, इसीलिए मैं आप पर छोड़ कर गई थी। इस पर उसकी सास कहती है, अरे बहू, मुझे लगा था कि शायद तू सारे पैसे गिनकर दूध के हिसाब के तिजोरी के अंदर रख कर गई होगी, और मुझे तो बस वो आएगा तो उठाकर ही देने हैं पैसे। अब मुझे क्या पता था, तू खुद मेरे भरोसे ही छोड़कर चली गई है। अब सौम्या मन ही मन ठान लेती है कि अब वो अपनी सास को पढ़ा कर ही रहेगी, और वो अपने फ़ोन में ऑनलाइन क्लासेस सर्च करना शुरू कर देती हैं। और कई दिन की मेहनत के बाद उसे एक ऐसा स्कूल मिल भी जाता है जहाँ बुजुर्ग लोगों को पढ़ाया जाता था। और फिर वो एक दिन अपने पति से कहती है, रोहन, मैंने एक स्कूल सर्च किया है जहाँ बुजुर्ग लोगों को पढ़ाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि हम मम्मी जी का भी एडमिशन वहाँ करा दें, और मम्मी जी कुछ पढ़ लिख ले, ताकि रामू की तरह कोई और उन्हें बेवकूफ़ ना बना सके। इस पर रोहन कहता है, देखो सौम्या, मैं तुम्हारी बात से खुश हूँ कि तुमने माँ के बारे में ऐसा सोचा, लेकिन पहले तुम माँ से पूछ लो, कहीं उन्हें बुरा ना लगे और वो कहीं हिचकिचाते हुए जाएं। पहले माँ की हाँ होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही एडमिशन कराना होगा। तो सौम्या कहती है, देखिए जी, मैंने स्कूल सर्च कर लिया है, अब प्लीज़ आप ही जाकर माँ को मनाइए ना, मैं चाहती हूँ हमारी माँ भी पढ़े। इस पर रोहन अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को स्कूल जाने के लिए मना लेता है। फिर अगले दिन वो तीनों स्कूल जाकर अनुपमा का एडमिशन कराकर आ जाते हैं। उसके बाद अनुपमा डेली स्कूल जाती है और उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, और अनुपमा को धीरे धीरे पढ़ना लिखना आ जाता है और वो अच्छी तरह हिसाब किताब भी लगा लेती थी। फिर एक दिन रामू फिर से अपना हिसाब किताब करने और दूध के पैसे लेने के लिए आता है, तो सौम्या रसोई में कुछ काम कर रही थी। वो अपनी सास को आवाज़ लगाते हुए कहती है, माँ जी, मैं रसोई में कुछ काम कर रही हूँ, ज़रा एक बार दूध वाले का हिसाब किताब कर देंगी क्या? तो उसकी सास कहती है, ठीक है बहू, मैं उसका हिसाब किताब कर देती हूँ, तू रसोई का काम निपटा, मैं उसे निपटा देती हूँ। और वो इतना कहकर बाहर चली जाती है। रामू को उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। वो फिर से खुश हो जाता है कि आज भी अनुपमा ही हिसाब करेगी और उससे वो पैसे ऐंठ कर चला जाएगा। अनुपमा जब उसको पैसे देने के लिए आती है, हिसाब किताब करती है, तो उसको पूरे पैसे देती है। तो रामू पैसे लेता है तो पैसों को देखकर आश्चर्य करता है। इस पर अनुपमा उसकी इच्छा भांप जाती है कि वो क्या सोच रहा था, और वो रामू से कहती है, रामू, तूने पिछली बार जो मेरे साथ हिसाब किताब में गड़बड़ की और मुझसे ज़्यादा पैसे लेकर गया, तूने अच्छा नहीं किया। आज के बाद हिसाब किताब में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तू क्या सोच रहा है, मैं पहले की तरह अनपढ़ हूँ? अब तो मैं तुझे चूना लगा सकती हूँ, मैं इतना पढ़ लिख गई हूँ। तो किसी इंसान के भोलेपन का इतना फ़ायदा उठा सकता है, मैंने सोचा नहीं था। मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया, वो तो शुक्र है मेरी बहू का। मेरी बहू ने बता दिया कि तू कितना बेईमान है, और आज के बाद मुझे पागल बनाने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अब मैं स्कूल जाने लगी हूँ और पढ़ती भी हूँ। इस पर रामू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगा। वो पैसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। अब सही कह रही हैं,
किसी के भोलेपन का और विश्वास का इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आगे से हिसाब किताब में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। फिर अनुपमा आंखों में आंसू लेकर रसोई में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज मुझे पढ़ाई की कीमत का पता चला है। मैं इतने सालों से अंधकार में ही जी रही थी। तेरे कारण आज मैं इतने विश्वास से भरी हुई हूँ। मेरा मन बाग बाग हो रहा है। पढ़ने लिखने के कारण मुझ में जो हिम्मत आई है और पढ़ाई लिखाई से जो आत्मसम्मान मिलता है वो उसकी तो बात ही अलग है। इस पर सौम्या कहती है, अरे माँ जी, ये सब तो आपकी लगन का नतीजा है। आपने जो इस उम्र में स्कूल जाने की हिम्मत दिखाई है वो सबके बस की बात नहीं है। आपकी लगन थी, इसीलिए आज आप ये कर पाई हैं। और दोनों सास बहू गले लग जाती हैं।